नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी शिक्षण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ये मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। विशेषण की परिभाषा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, हर्षिता, बहुत सुंदर है। यहाँ पे हर्षिता हो गई संज्ञा, और जो यहाँ सुंदर है ये विशेषण है, क्योंकि हर्षिता बहुत सुंदर है। हर्षिता की विशेषता बता रहा है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हर्षिता संज्ञा है और सुंदर उसका विशेषण है, क्योंकि हर्षिता की सुंदर जो है वो विशेषता बता रहा है। और बहुत, प्यारे बच्चों, इसमें हम जैसे संज्ञा हर्षिता जो है उसे हम विशेष्य भी कहते हैं, और जो बहुत है ये प्रविशेषण है, क्योंकि जो ये बहुत आया है यहाँ पे ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। और जैसे हर्षिता संज्ञा है, इसे हम हर्षिता को हम यहाँ पे विशेष्य कहेंगे, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हर्षिता की यहाँ पे विशेषता बताई गई है तो हर्षिता यहाँ पे विशेष्य है, क्योंकि हर्षिता की विशेषता बताई गई है। तो हर्षिता को हम विशेष्य कहेंगे। हर्षिता एक संज्ञा शब्द है और सुंदर जो है वो विशेषण है, क्योंकि हर्षिता की विशेषता बता रहा है। और जो बहुत है वो सुंदर यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर एक विशेषण है, विशेषण की विशेषता जो ये बहुत शब्द आया है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इस बहुत को हम यहाँ पे प्रविशेषण कहेंगे।
यानी कि जो विशेषण की विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक वाक्य और समझाती हूं मैं आपको। आज बहुत अधिक गर्मी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे गर्मी जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। गर्मी की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पे अधिक है, इसे हम विशेषण कहेंगे। गर्मी की विशेषता जो बता रहा है यानी कि संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। और गर्मी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य भी कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य है। और जो विशेषता जिसकी जैसे संज्ञा की यहाँ पे गर्मी की विशेषता बताई जा रही है तो जो विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गर्मी संज्ञा शब्द हो गया, ये विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे अधिक है वो विशेषण, अधिक विशेषण है। और विशेषण की जो विशेषता बता रहा है यानी कि बहुत, ये प्रविशेषण कहा जाता है इसे, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है इसलिए ये प्रविशेषण है। जैसे एक वाक्य और बताती हूं मैं आपको। रमन घोर परिश्रमी है। यहाँ पे रमन जो है संज्ञा शब्द यानी कि विशेष्य, इसकी विशेषता बताई जाएगी। संज्ञा शब्द की यानी कि विशेष्य की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है परिश्रमी, इसलिए यह परिश्रमी शब्द जो है वो विशेषण है। और विशेषण की जो विशेषता बताई जा रही है घोर यानी कि बहुत ज्यादा, ये प्रविशेषण माना जाता है। संज्ञा जो शब्द है रमन, ये यहाँ पे विशेष्य है जिसकी विशेषता दी जाएगी। परिश्रमी जो है इसका विशेषण है, रमन की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण है। और विशेषण की जो विशेषता बता रहा है वह प्रविशेषण है। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम विशेषण के भेद कितने होते हैं उसके बारे में समझेंगे। विशेषण के भेद। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, प्यारे बच्चों, इस विशेषण में गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि, ये जो सभी है गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण रमन,
होशियार बच्चा है। गौरव बहादुर लड़का है। गगन बेईमान आदमी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे रमन, गौरव, गगन ये संज्ञा शब्द है और होशियार, बहादुर, बेईमान, होशियार बहादुर बच्चे के गुण हैं और बेईमान दोष। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध ये सभी आते हैं। तो जैसे होशियार बहादुर बच्चे के गुण हो गए, बेईमान दोष, ये हमारा गुणवाचक विशेषण कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण समझेंगे। गौरव ने 3 किताबें खरीदी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 3 शब्द है ये निश्चित संख्या को बताता है, यानी कि गौरव ने 3 किताबें खरीदी। गौरव संज्ञा 3 जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि निश्चित है कि उसने 3 किताबें खरीदी है। इसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण राधा ने कुछ पेंसिलें खरीदी। ये जो कुछ शब्द है यहाँ पे, ये इसकी संख्या निश्चित नहीं है कि उसने कितनी पेंसिलें खरीदी थी। राधा ने कुछ पेंसिलें खरीदी, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि उसने कितनी पेंसिल्स खरीदी है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद हमारा तीसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक व
दूसरा अनिश्चित परिमाण वाचक। पहले हम निश्चित परिमाणवाचक को समझेंगे। प्यारे बच्चों, माप तोल, जैसे ये लीटर में भी हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर। जैसे सौरभ ने 5 किलो शक्कर खरीदी। ये जो 5 किलो है यहाँ पे, ये निश्चित संख्या को बता रहा है कि उसने 5 किलो शक्कर खरीदी। ये निश्चित है कि सौरभ ने 5 किलो शक्कर खरीदी थी। 5 किलो ये विशेषण है। प्यारे बच्चों, इसके बाद इसका दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे गंगा ने थोड़ा कपड़ा खरीदा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो थोड़ा शब्द है ये अनिश्चितता को प्रकट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा कि थोड़ा कपड़ा यानी कि पता नहीं उसने कितना कपड़ा खरीदा है। यहाँ पे हमें निश्चित नहीं हो रहा। ये थोड़ा कपड़ा ये अनिश्चितता को प्रकट करता है। इसलिए परिमाणवाचक भी दो भेद होते हैं इसके, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। प्यारे बच्चों, सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है। जैसे यह घर मेरा है। यहाँ पे घर जो है वह संज्ञा शब्द यानी कि विशेष्य है, और यह जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह वह साइकिल तुम्हारी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइकिल जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, और साइकिल की जो विशेषता बता रहा है वह ये सार्वनामिक विशेषण है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको विशेषण की परिभाषा व भेद बहुत अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।